हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगा। ठीक है, ओवरऑल वीकली का रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करेंगे अपन, और वो एक मोमेंटम किस साइड रहेगी वो भी देखेंगे, और मंडे के दिन में अपन किस साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के आएंगे वो भी अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मतलब वीकली एनालिसिस भी हो जाएगा और मंडे का भी एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो डेली चार्ट में आपको सबसे पहला मैंने ये पैटर्न दिखाया था। ठीक है, एबीसीडी पैटर्न यहाँ पे बनाया था मैंने, और उसके हिसाब से अपन ने टारगेट निकाले थे 20,500। ठीक है, 20,500 के पर आप अगर देखोगे तो अपन यहाँ पे ऑलमोस्ट 20,166 से रिजेक्शन लिया और नीचे आ रहे हैं अभी, जिसे अपन कहते हैं 113 का रिजेक्शन। 113 के हिसाब से अगर अपन यहाँ पे पैटर्न बनाए तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता है जिसे अपन कहते हैं एंटी बैट पैटर्न। उसके हिसाब से इसका सबसे पहला टारगेट लगता है 113, उसके बाद लगता है 2, उसके बाद लगता है 2.618। ठीक है, ये इसके तीन टारगेट रहते हैं। फर्स्ट टारगेट 113, उसके बाद 2, उसके बाद 2.618। ठीक है, अभी 1.13 कहाँ पे आ रहा है, ऑलमोस्ट आप अगर देखेंगे तो 19,000 के आसपास आपका 113 का एक सपोर्ट बन के आएगा। ठीक है, पर उसके लिए सबसे पहला मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है, 19,650 के आसपास मार्केट चल रहा है, मतलब 650 और अभी 19,000 के आसपास, थोड़ा अभी बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी इससे पहले इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, आप अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे गिर भी रहा है, उड़ भी रहा है। ठीक है, गैप डाउन भी मार रहा है, गैप अप भी मार रहा है नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट को अगर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू करनी है, ठीक है, ये अगर इसको सेलिंग कंटिन्यू करनी है तो ये एक पुल बैक मार रहा है। ठीक है, इसको ये सेलिंग अगर कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है, ये सेलिंग अगर कंटिन्यू होने वाली है, यहाँ पे देखो आपने ये बाइंग कंटिन्यू होती हुई देखी, उसमें एक पुल बैक लगा, उसमें फिर से यहाँ पे बाइंग आ गई। अभी अगर इसको ये सेलिंग कंटिन्यू करनी है तो यहाँ पे इसको एक पुल बैक मारना पड़ेगा और फिर से मार्केट डाउन साइड में आने की संभावना है। उसके लिए वीकली आपकी रेजिस्टेंस रहेगा 19,800, उसके बाद 19,900। ठीक है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। 19,000 आप मार्क भी कर सकते हो, 19,800 और 19,900। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। क्यों, आप अगर देखोगे ऊपर से टॉप से बॉटम, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो आपको यहाँ पे 0.5 और 618 सबसे पहला रेजिस्टेंस लगता है 19,800 का 0.5 का, उसके बाद लगता है रेजिस्टेंस 0.618 का 19,900। फॉर एग्जांपल आप अगर ये कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ तक पुल बैक आता है तो आपको डाउन साइड में टारगेट जो मतलब जो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेड खेलते हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया पोजीशन रहेगी कि फिर यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले तो टारगेट अपने को यहाँ पे 19,300 के आसपास रहता है, उसके बाद यहाँ पे ये डी पॉइंट। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। डेली चार्ट का वीकली एनालिसिस बता दिया मैंने। अभी कल के दिन में अपन, मतलब मंडे के दिन अपन यहाँ पे अपन ट्रेड कैसे करें निफ्टी को। ठीक है, निफ्टी में देखोगे तो आपको ये देखो एक चैनल देखने को मिली थी, बॉटम से यहाँ पे बाइंग और टॉप से सेलिंग, उसके बाद यहाँ पे गैप डाउन में मारा था, फिर यहाँ पे देखो एक लो ब्रेक करा, पर उसके बाद ये लो प्रोटेक्ट करने के बाद यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, 3 दिन गैप अप मार रहा है। ठीक है, अभी गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग सबकी मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला फ्लैट ओपनिंग की बात करेंगे। फ्लैट ओपनिंग की बात करें, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये एक अभी ट्रेंड लाइन के आसपास रुका है। ठीक है, अभी बहुत चांसेस है ये फेल भी हो सकता है और ये कंटिन्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत चांसेस है यहाँ पे ये फेल भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको 19,640 का यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया। अगर ये मॉर्निंग में अगर इसने यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे एक रिटेस्ट मारता है 640 तक, एक रिटेस्ट मारते हैं, ये सबसे बढ़िया आपका सेलिंग साइड का ट्रेड रहेगा। 640 से लेके आपका फिर 600 का यहाँ पे टारगेट बन के आएगा, 19,600 का 40 पॉइंट का एक टारगेट बन के आएगा। उसके बाद 19,590, उसके बाद जो ये नीचे में गैप है ये इसको फिल कर सकता है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बता दिया मैंने कि 640 का अगर ये लो अगर ब्रेक कर दे और एक पुल बैक लगाए, ठीक है, 1 कैंडल पुल बैक, कोई कौन सा भी पुल बैक रहने दो, फिर यहाँ पे आपका जो प्रीवियस हाई रहेगा वो एसएल रहेगा, और यहाँ पे बॉटम में आपका 600, उसके बाद 590, उसके बाद ये जो 550 वाला गैप है ये आपका टारगेट बन के आएंगे। आप अपने हिसाब से बुक करना, वैसे तो अपन लाइव रहेंगे उसमें अपन पैटर्न अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, अभी अगर ये हाई ब्रेक करता है 19,680 का, ठीक है, 19,680 का अगर ये हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। कहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है, 19,700 के आसपास यहाँ पे मार्केट रुक सकता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे एक जो राइज लग रहा है उसके बाद देखो यहाँ पे कैंडल्स देखो कैसे लाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग में देखो, बाइंग में स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा आपको, पर आप अगर सेलिंग में देखोगे तो सेलिंग में आपको डायरेक्टली, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी फ्लैट ओपनिंग के मैंने दोनों भी बता दिया। अगर गैप अप ओपन होता है, फॉर एग्जांपल अगर 19,700 के आसपास ओपन होता है तो आपका सपोर्ट जोन बन के आएगा 19,640 से लेकर 19,670, ये आपका एक सपोर्ट जोन बन के आएगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर यहाँ से मार्केट एक बाउंस भी कर सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन होता है तो फिर आपकी ये जो ट्रेंड लाइन रहेगी, ये रेजिस्टेंस, गैप डाउन होता है तो यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे आता है एक रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। वही जो यहाँ पे 640 के आसपास जाता है, फिर आपको यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है फॉर टारगेट 19,600, 590, उसके बाद 550। अभी इसके बाद अगर कहते हैं अपन, अगर फ्लैट गैप डाउन ओपन होता है और डायरेक्टली यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू करता है, तो कंटिन्यूएशन में अपन बाय नहीं करते, एक पुल बैक लगने दो, उसमें उसके अंदर अपन बाय करते हैं। अपन लाइव रहेगी, जो लाइव में रहेगा उनको जो चार्ट्स है वो अपडेट होते जाएंगे, ठीक है। अभी देखेंगे बैंक निफ्टी का अपन डेली चार्ट में आएंगे। डेली चार्ट में आप अगर देखो तो अपन ये पैटर्न ड्रॉ करा था, ठीक है। पैटर्न ने प्रॉपरली वर्क किया है, जैसे मैंने आपको कहा था बैंक निफ्टी वॉलेटाइल रहती है तो उसके बीच में ये ऊपर नीचे कर देता है 200-300 पॉइंट, तो वही था यहाँ पे मार्केट ने मारा। गैप डाउन मारते ही यहाँ पे देखो कैसी सेलिंग रही है। अभी सिर्फ ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी मालूम है अगर इसको सस्टेन करेगा, एक पुल बैक मारेगा, फिर से ऐसे सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो वही सेम सेटअप बन के आएगा। अभी इसके इंपॉर्टेंट टारगेट क्या, इंपॉर्टेंट जोन कहाँ पे रहेगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट जोन रहेगा बैंक निफ्टी का 44,800, उसके बाद 45,000, ठीक है। ये 200 पॉइंट के जोन इंपॉर्टेंट है इसका, 44,800 का और 45,000 का है, ठीक है। तो अभी कल के दिन में हमें क्या ट्रेड करना है, ये वीकली के आपको रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, ठीक है। अभी सपोर्ट ऑलमोस्ट ये जो बॉटम आ रहा है यही सपोर्ट है इसका। अभी अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने एक ब्लू लाइन ड्रॉ करी थी, आपके साथ मैंने चार्ट में एनालिसिस करते हुए मैंने एक ब्लू लाइन ड्रॉ करी थी, आपको मालूम होगा, ठीक है, कि जिसके पास अपन आते ही, ठीक है, जिसके पास अपन आते ही बाउंस कर जाते हैं, ठीक है, वो लाइन के आसपास अपन आने की संभावना है। अभी बहुत क्लोज है अपन उस लाइन के लिए, पर यहाँ पे वो ट्राई कर रहा है कि एक पुल बैक मारे, और यहाँ पे क्योंकि अभी बहुत टाइम अपन ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है ये इसको ब्रेक भी करने के बाद यहाँ पे एक अच्छे खासे हमें सेलिंग दिखा दे, ठीक है। तो उस हिसाब से बहुत बड़ी बाइंग आएगी, इस हिसाब से बैठना मत मार्केट में, या फिर अभी बहुत नीचे आया है यही से बाउंस करा था, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पे ट्रैप हो जाते हैं। एक बाउंस के चक्कर मतलब बाउंस आएगा एक नया हाई लगाने के लिए, फिर एक पुल बैक लगाता है मार्केट और फिर से डाउन साइड आ जाता है। तो उस हिसाब से मत बैठना है कि मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश जा सकता है, ठीक है ना। 44,800 और 45,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अभी कल के दिन हमें क्या करना है, कल के दिन सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने को हाई और लो मालूम है, उस हाई और लो को मार्क करके लेना है। 44,000 यहाँ पे 44,500 का, ठीक है, ये जो 44,500 का है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और नीचे में 44,300 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। इसके बीच में देखो मार्केट कभी भी आता है तो यहाँ पे मार्केट चॉपीनेस क्रिएट करता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, एक तो ये 44,500 को ब्रेक करे या फिर 44,300 को ब्रेक करे, उसके बाद ही मार्केट में मूवमेंट, बैंक निफ्टी में मोमेंटम आएगी, वरना मोमेंटम नहीं आएगी। अगर इसके ऊपर गैप अप होता है तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना 44,000 अगर 500 ये एक सपोर्ट जैसा एक्ट करता है तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है फॉर टारगेट 44,600, उसके बाद 44,700, ठीक है। यही टारगेट दिख रहे हैं दो, उसके ऊपर नहीं दिख रहा मुझे, 700 के आसपास यहाँ पे ऑल बुक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सेलर देखोगे, क्योंकि सेलर से वही से एंटर कर चुके थे, ठीक है। तो 40 अगर गैप अप होता है 44,500 के ऊपर, तो यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट लेना पड़ेगा, फिर ऊपर जाता है पुल बैक में तो फिर अपन उसमें बाइंग करेंगे। अगर 44,300 के नीचे गैप डाउन होता है तो मार्केट को एक पुल बैक मारना है तो 300 तक, उसके बीच में अपन उसको ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो यहाँ से आपका प्रॉपर बाय बनेगा, क्योंकि ये फिर एक रेंज ट्रैवल करने वाला है ये वाली। और ये ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे देखो कल के दिन में निफ्टी अगर ज्यादा मोमेंटम नहीं करती तो ये ध्यान में रखना बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा मोमेंटम करने वाली है, ठीक है। उस हिसाब से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना, क्योंकि निफ्टी 2 दिन हो रहे, जब ये दिन और ये दिन बैंक निफ्टी मोमेंटम नहीं कर रही थी और निफ्टी फुल मोमेंटम में थी। अभी अगर निफ्टी रुक गई और इसने अगर दोनों में से एक भी लेवल निकाल दी तो यहाँ पे बैंक निफ्टी सबसे पहला मूव करने वाली, ड्रैग करने वाली रहेगी, ठीक है। होपफुली आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, मेक श्योर कमेंट कर दिए। अगर कुछ समझा नहीं होगा तो, और वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक कर दिए। और जो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होगा वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, तो आप ज्वाइन भी हो सकते हो। वहाँ पे मैं चार्ट अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है, वो डेली स्टॉक्स वगैरह मैं डालते रहता हूँ, वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।